हरे कृष्ण। आप सभी का भगवत गीता सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आइए हम अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर भगवत गीता सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा दूसरा अध्याय शुरू होने जा रहा है। पहले हम पहला अध्याय को रिकैप लेते हैं 5 मिनट कि हमने पहले अध्याय में क्या सीखा, क्योंकि दूसरा अध्याय जो है वो पहले अध्याय के कंटिन्यूएशन में ही है। पहला अध्याय में जो 5 रीजन थे अर्जुन के फाइट ना करने के, वो 5वां रीजन दूसरे अध्याय में आ रहा है। तो उसको समझने के लिए एक बार एकदम रिकैप लेते हैं। पहला जो अध्याय है उसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में निरीक्षण। निरीक्षण कौन कर रहा है? अर्जुन। अर्जुन निरीक्षण कर रहा है कि कौन कौन कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो पूरी रूपरेखा है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की, संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या चल रहा है, मुझे वो बताओ। तो संजय ने बताना शुरू किया कि दुर्योधन को जो डर है कि ये जीत हो सकता है पांडवों की हो जाएगी, तो वो अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया और उनको फिर बताने लगा पूरा अपना जो आर्मीज हैं, आर्मीज की हमारी आर्मी कितनी स्ट्रांग है, हम सब जीत जाएंगे और पांडवों की आर्मी में उतना स्ट्रांग योद्धा नहीं है। तो इस तरह से वो करके कंपेयर कर रहा है। फिर वहां पर हमने आगे देखा था कि युद्ध स्थल में जब पांडवों ने और भगवान श्री कृष्ण ने अपने अपने शंख बजाए, तो उनका जो शंख की ध्वनि हुई उसी से ये निश्चित हो गया, साइन मिल गया, विक्ट्री का साइन मिल गया कि विजय पांडवों की ही होगी। और उसके अलावा बहुत सारे विजय के साइन थे, जैसे कि अर्जुन के पास जो रथ था वो विजयी होने वाला रथ था, और रथ के ऊपर जो पताका है उस पर हनुमान जी हैं, वहां पर खुद भगवान कृष्ण उसके सारथी बने हुए हैं, और जहां पर माधव हैं, कृष्ण हैं, वहां पर उनकी अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी जी उनके साथ हैं। तो इस तरह बहुत सारे विक्ट्री के साइन वहां पर मौजूद हैं। तो वो सबको देख के और शंखों की ध्वनि सुन के दुर्योधन का जो हृदय था और पांडवों के जो अपोजिट हैं कौरव, उनका हृदय विदीर्ण होने लगा, क्योंकि उनको सबको ये शंखों की आवाज से और ये सारे विक्ट्री साइन देख के ही पता चल गया कि जीत किसकी होनी है? पांडवों की जीत होनी है। फिर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलो, जिससे मैं ऑब्जर्व कर सकूं कि कौन कौन है इस युद्ध में, कौन कौन युद्ध करना चाह रहा है। तो वहां पे जब अर्जुन युद्ध स्थल में पहुंचा और उसने देखा कि दोनों तरफ तो मेरे ही अपने सगे संबंधी हैं, मेरे पितामह हैं, आचार्य हैं, भाई बंधु हैं, उन सबको देखकर उसका हृदय जो है दया से भर उठा। हृदय उसका दयार्द हो गया, मतलब करुणा से भर गया, उसको कंपैशन हो गया अपने सभी रिलेटिव्स को देखकर। तो ये उसका सबसे पहला रीजन था कि मैं फाइट नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और वो भगवान कृष्ण को बोलने लगा कि हे कृष्ण, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि उसको सबसे पहला यही लगा कि यदि मैंने अपने रिश्तेदारों का वध कर दिया तो क्या उस सबसे पहले तो उसको मन में बहुत दया आ गई कि वो कैसे कर पाऊंगा, वो नहीं हो पाएगा। हाँ, दूसरा उसको रीजन लगा कि यदि मैंने उनका वध कर दिया तो उनका वध करके मुझे किसी भी तरह का कोई भी सुख प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे सुख, ऐसे राज्य का मैं क्या करूंगा जब मेरे भोगने के लिए मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे अपने भाई बंधु ही नहीं बचेंगे। तो उसको बहुत ही फियर होने लगा,
फियर किस बात का होने लगा कि यदि मैंने उनको मार दिया तो उनको मारने से जो सिंफुल रिएक्शन लगेंगे, जो पाप का मैं भागी बनूंगा, तो उसको वो सोच के वो डरने लगा कि मुझे अपने भाई बंधुओं का वध नहीं करना है। और फोर्थ रीजन उसने बताया कि ये सब तो ठीक है, चलो मुझे कंपैशन हो रहा है, मुझे राज्य नहीं चाहिए, किसी प्रकार का सुख नहीं चाहिए, और जो उनको मार के जो फियर है वो भी यदि मैं अवॉइड कर देता हूँ, लेकिन जो चौथा उसने रीजन बताया कि जो हार्मफुल इफेक्ट होगा फैमिली डिस्ट्रक्शन से, वो बहुत ही कष्टप्रद होगा, उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि जब फैमिली डिस्ट्रॉय होगी तो उसके 6 स्टेप्स बताए थे कि फैमिली डिस्ट्रॉय होगी युद्ध में तो क्या होगा। सबसे पहले कुल का नाश हो जाएगा, कुल का नाश होने से कुल परंपरा का नाश हो जाएगा। हाँ, प्रदुष्यंति कुल धर्म, पहला कुल क्षय, फिर प्रदुष्यंति कुल धर्म। और फिर जब कुल का परंपरा का नाश हो जाएगा तो क्या होगा, सभी लोग अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। अधर्म में प्रवृत्त होने से फिर प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां, जो कुल की स्त्रियां होंगी वो दूषित हो जाएंगी। उनके दूषित हो जाने से फिर वर्ण संकर संतानों का जन्म होगा, और वर्ण संकर संतानें जब उत्पन्न होंगी तो जो पितर हैं उनके लिए पिंडोदक आदि क्रियाओं को करने वाला कोई नहीं होगा। तो क्या होगा, जो उनके पितर हैं वो सब नरकगामी हो जाएंगे। तो इस तरह से वो पूरा प्रोसेस वहां पर उसने 4 रीजन में समझाया था। और 5वां रीजन है कि वो सब देख के ना उसके मन में बहुत करुणा, दया, भय और शोक उत्पन्न हो गया। तो उसने क्या किया, वो बैठ गया रथ पर, और उससे पहले उसको सब सिम्टम्स हो रहे हैं कि उसके हाथ से धनुष फिसला जा रहा है, उसको बहुत पसीने आ रहे हैं, उसका शरीर कांप रहा है, मुंह सूखा जा रहा है, शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, शरीर पूरा कांप रहा है। तो जब ऐसी स्थिति वो सब हो गई और उसने सब बता दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उतना सब कह के वो अपने रथ पर बैठ गया। वो लास्ट श्लोका था 46वां श्लोका पहले अध्याय का। एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः, कि वो शोक से संतप्त होकर रथ पर बैठ गया कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ तक हमने एक उसका जिस्ट लिया चैप्टर 1 का कि उसमें क्या हुआ। अभी रीजन आएगा 5th, वो युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहा, उसने 5वां रीजन क्या बताया। तो वो रीजन बताने से पहले संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को। अब संजय वाचा ये वाला श्लोक आ रहा है, तो ये श्लोका आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। संजय वाचा, वेरी गुड। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् वेरी गुड। विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। वेरी गुड। नाउ म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो यहाँ पर संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, क्या बता रहा है। संजय ने कहा तम तथा कृपया आविष्टम, आविष्ट मतलब पूरी तरीके से वो संतप्त हो गया। किसमें, कृपया, कृपया कहते हैं करुणा को, है ना, कंपैशन से। अर्जुन का हृदय कंपैशन से, करुणा से पूरी तरह भर गया। आविष्ट माने पूरी तरह से भर गया। और अश्रुपूर्ण आकुल, उसके आंखों में क्या हुए, ईक्षणम, ईक्षणम माने नेत्र, अश्रुपूर्ण आकुलम ईक्षणम, उसके नेत्रों में आंसू भर आए, अश्रु भर आए। तो फिर क्या हुआ, विषीदंतम इदम, उसको इस प्रकार शोक युक्त देखकर, विषीदंत मतलब पूरा शोक से संतप्त है अर्जुन, उसको ऐसी हालत में देखकर वाक्यम उवाच, उवाच मतलब कहा,
मधुसूदना, मधुसूदन मतलब भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण ने ये कहा। अभी संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि अर्जुन की ऐसी स्थिति है कि उसकी आंखों में आंसू भरे हैं, उसका हृदय पूरी तरह से शोक से संतप्त है, करुणा से भरा हुआ है। अब उसकी ऐसी स्थिति देखकर भगवान मधुसूदन ने ये कहा। तो इसके तात्पर्य में बताया गया है कि वो क्या हो रहा है, अर्जुन को बहुत करुणा हो रही है। तो वो करुणा जो हो रही है ना, वो एक्चुअली गलत हो रही है। वो करुणा उसको नहीं होनी चाहिए और वो करुणा कर रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि करुणा किस चीज के लिए की जानी चाहिए, सही करुणा क्या है, सही करुणा क्या है और क्या गलत करुणा है। तो यदि हम भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा करते हैं या परेशान होकर शोक करते हैं या आंसू बहाते हैं, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है, वो अज्ञानता के लक्षण हैं। जो व्यक्ति आत्मा को नहीं जानता, आत्मा के असली ज्ञान को नहीं जानता, वो ही इस तरह शोक संतप्त होकर करुणा से व्याप्त होकर बैठ जाता है, जैसे यहाँ पर अर्जुन बैठ गया। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर एनालॉजी से समझाया गया है कि यदि एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है, आपका सपोज करिए आपका कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, वो यदि पानी में डूब रहा है तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे और आप उसको बचाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन आपको भी ठीक से तैरना नहीं आता है, तो आपने उसको बचाने की कोशिश करी, तो कोशिश करने में क्या हुआ, उसका जो कोट है वो आपके हाथ में आ गया। तो आपने उसका कोट बचा लिया और खुश होके कहने लगे कि अरे वाह, मैंने अपने मित्र को बचा लिया है। तो लेकिन क्या हुआ, वो कोट तो आपने बचा लिया लेकिन मित्र तो डूब गया पानी में। तो क्या वो समझदारी की बात की है आपने अपने मित्र का कोट बचा लिया, उसने जो ऊपरी वस्त्र पहना हुआ था वो बचा लिया, लेकिन अपने मित्र को तो आप बचा नहीं पाए, वो तो डूब गया। तो इस तरह का जो एक्शन करता है कोई व्यक्ति, वो करता है अज्ञानता की वजह से। तो मनुष्य के जैसे हमारा शरीर है, तो शरीर वास्तव में एक वस्त्र की तरह है। अंदर जो हमारी आत्मा है वो उस व्यक्ति की तरह है, उस व्यक्ति का मित्र की तरह है जो हमारी आत्मा है। और जो हमारा शरीर है वो क्या है, वो उस कोट की तरह है कि बाहरी पहनावे की तरह है। तो जो कोट उसने बचा लिया, तो हम इसी तरह उस शरीर को बचाने में लगे पड़े रहते हैं और उसी शरीर की रक्षा करने के लिए हम भरसक प्रयत्न करते हैं। यदि नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, शोक करते हैं। तो ऐसे शोक करने वाले को यहाँ पर बताया गया है कि वो शूद्र है, उसको ज्ञान नहीं है कि किस चीज के लिए शोक करना चाहिए। अर्जुन तो क्षत्रिय है ना, तो क्षत्रिय से तो ये आशा की जाती है कि उसे ज्ञान हो कि वो सही चीज के लिए शोक करे। जो चीज शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो यदि हम किसी गलत वस्तु के लिए शोक करते हैं तो वो वास्तव में एक तरीके का हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन ही है कि हमें उसमें भी हम किसी प्रकार का सुख ढूंढ रहे हैं। यदि हम शोक कर रहे हैं, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। सपोज एक बार की बात है कि एक बच्चे को टाइफाइड हो गया। टाइफाइड भी उसको सीवियर हुआ। टाइफाइड अपने आप में बहुत ही खराब फीवर होता है, जिसमें क्या व्यक्ति के अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती है, और यदि उसकी डिग्री बहुत हाई हो जाए तो उसकी ये स्थिति हो जाती है कि उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। यदि सब बातों का ध्यान ना रखा जाए तो उसमें डूज एंड डोंट्स रहते हैं। तो उसमें डूज ये होते हैं कि उसको बहुत ही ज़्यादा वाटर और मेडिकेशन लेना चाहिए, और डोंट्स ये होते हैं कि उसको बिल्कुल भी ऑयली फूड नहीं लेना चाहिए, हैवी डाइजेशन वाला फूड कुछ नहीं खाना चाहिए उसको, जैसे पूरी पकौड़ा वगैरह वगैरह। तो एक बार एक बच्चे को बहुत सीवियर टाइफाइड हो गया। डॉक्टर ने उसको
स्ट्रिक्टली मना किया, माँ को समझाया कि इसको जब तक इसका फीवर ठीक नहीं होता है 21 दिन तक इसको बिल्कुल भी तला हुआ कुछ नहीं देना है। नो पकौड़ा, नो पूरी, नो भजिया एंड ऑल। तो माँ को तो पता है कि उसे नहीं देना, तो उसने अपने बच्चे को वो ही दे रही है खाने को मात्र जो डॉक्टर ने परमिट किया है, और बाकी ऐसा ऑयली फूड बिल्कुल भी नहीं दे रही। तो एक दिन घर में कुछ फंक्शन था तो उसने बनाया पकौड़ा, भजिया, पूरी, वो सब बनाया, लेकिन उस बच्चे को नहीं दिया। तो उसकी बड़ी बहन है, वो देख रही है कि मेरा भाई रो रहा है, माँ मुझे ये दे दो, माँ मुझे ये दे दो, मुझे खाना है खाना है। माँ नहीं दे रही है, वो उसको बोल रही है नहीं तुमको नहीं खाना है, नहीं दिया उसने, और माँ किसी काम से बाहर चली गई। तो बहन ने क्या किया, वो बहन के पीछे पड़ा है कि बहन मुझे वो ला के देना, मुझे खाना है ना खाना है। तो बहन को बड़ा कंपैशन हो गया, बड़ा दया आ गई अपने भाई पे कि भाई बेचारा कितना रो रहा है और माँ कितनी क्रूर है, उसको इतना सा नहीं होता, इतना बनाया फिर भी नहीं दे रही उसको। तो उसने क्या किया, वो किचन में गई और प्लेट भर के उसको ला के और भाई को दे दिया खाने को। भाई ने खा लिया, और खा के क्या हुआ, क्योंकि उसको सीवियर कंडीशन थी टाइफाइड की, तो एकदम से वो फेंट हो गया, बेहोश हो गया। और जब तक वो सब उसने खाया पिया और वो बेहोश हुआ, तब तक माँ भी लौट के आ गई। उसने देखा बच्चे की ऐसी स्थिति है, तो वो एकदम से घबरा गई। उसने पूछा क्या हुआ इसको, ये कैसे फेंट हो गया। तो वो बोली माँ मैंने इसको बहुत भूख लगी थी, तुमने इसको कुछ खाने को नहीं दिया था ना, इसलिए वो फेंट हुआ। अरे तुमने तो उसको कुछ खाने को नहीं दिया। कि हाँ मैंने दिया ना, पकौड़ा मांगा था उसने, पकौड़ा पूरी वो सब उसको प्लेट में लाके दिया, उसने सब खा लिया। तो उसने क्या किया, माँ ने एक लाफा खींच के दिया अपनी बेटी को, जो उसकी बड़ी बहन, हाँ उस बच्चे की बड़ी बहन, कि ये तुमने क्या किया है, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं बेवकूफ हूं क्या, हाँ मैं बहुत क्रूर हृदय हूं जो इसको नहीं दूंगी कुछ खाने के लिए। तुमने ऐसा सोचा और ये सोच के उसको दे दिया खाने को। अभी तुमने क्या किया, उसको गलत करुणा दिखाया, वो करुणा की आवश्यकता नहीं थी, वो गलत रूप से करुणा दिखाने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। अभी उसको तुरंत लेके डॉक्टर के पास जाना होगा, और डॉक्टर ही बताएगा कि उसकी स्थिति क्या है। उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा अलग से, उसको लाइफ को सेव करने के लिए, वो लाइफ थ्रेटन वाली स्थिति आ गई उसकी। तो क्या ऐसी करुणा अच्छी है? देखा जाए तो क्या है, वो करुणा ठीक नहीं है। तो वो गलत करुणा है, गलत चीज के लिए करुणा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो वो बहुत चॉकलेट खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, कैंडीज खाते हैं, तो उनके दांत खराब हो जाते हैं आगे से ना, पूरे इंसिजर्स पूरे सड़ जाते हैं, जो हर समय खाते रहते हैं, बार बार खाते हैं और माउथ रिंस भी नहीं करते। तो यदि माँ सोचे कि बच्चा रो रहा है, मांग रहा है, यही तो उम्र है खाने की, दे दूं ना, क्या फर्क पड़ता है, ये तो दूध के दांत है ना, ये तो झड़ ही जाएंगे, नए आएंगे, कोई बात नहीं, खराब हो रहे हैं तो होने दो, वो खुश रहेगा ना। तो वो उसको कंपैशन में आके बच्चे को यदि देती रहती है, उसको मना नहीं करती, रोकती नहीं, तो क्या होगा, सारे दांत उसके सड़ जाएंगे, और उसका प्रभाव ये होगा कि उसके बाद में जो परमानेंट टीथ आएंगे वो भी ठीक कंडीशन में नहीं आएंगे। तो क्या ऐसी करुणा माँ की बच्चे के प्रति ठीक है? आप ही बताइए, वो गलत है। तो यहां पर अर्जुन भी तो वही कर रहा है, उसको अपने भाई बंधुओं को देखकर हृदय में करुणा व्याप्त हो रही है, करुणा उमड़ पड़ी है कि मैं अपने भाई बंधुओं का वध नहीं करूंगा, उनको मारने से अच्छा है कि मैं जंगल में चला जाऊं और भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर लूं। तो ये करुणा गलत है। तो इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि अर्जुन यदि फाइट नहीं करेगा तो क्या होगा, वो पाप को ले लेगा, हाँ ही विल इनकर सिन। और जबकि जो प्रिंसिपल है, जो नियम है, वो क्या है कि जो हमारी ड्यूटी है वो हमें हर हाल में करनी चाहिए, चाहे वो पेनफुल स्थिति हो, चाहे वो हमारे लिए अनफेवरेबल स्थिति हो, चाहे हमें कितना ही कष्टकारी क्यों ना हो, हमें अपनी ड्यूटी करनी ही चाहिए। उसमें कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। जैसे सिंपल
लाइफ में डेली हमें हमारी सबकी ड्यूटी है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठ के स्नान करना चाहिए, अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, घर को, अपने एरिया को, जहाँ पर भी आप बैठ के स्टडीज करते हैं वो सब क्लीन रहना चाहिए। तो ये सब जरूरी चीजें हैं, मतलब नॉर्मल जो कर्म है, हमारी जो ड्यूटीज हैं वो हमें करनी ही पड़ती हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को वही भगवान समझा रहे हैं, अभी आगे बताएंगे कि तुम्हें फाइट करना कितना आवश्यक है। तो जो दूसरा अध्याय है, वो दूसरा अध्याय को कहा जाता है गीता का सार। और गीता का सार में, सार का मतलब होता है एसेंस। ये वास्तव में गीता के जो 18 अध्याय हैं उनका पूरा एसेंस इस चैप्टर में छिपा हुआ है, जिसमें ये 5 सेक्शन में हम इसको समझेंगे। पहले सेक्शन में तो यही है कि अर्जुन की अभी जो स्थिति चल रही है, इनडिसीजन, कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसको बहुत ही कंपैशन हो रहा है। तो ये एक सेक्शन है। फिर उसके अगले सेक्शन में देखेंगे कि वो जब वो डिसाइड नहीं कर पाता, उसको बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो भगवान कृष्ण को कहता है कि मैं आपकी शरण लेता हूँ, मुझे कृपया करके मेरा मार्ग प्रशस्त करिए, मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है। तो भगवान की शरणागति वो लेता है अर्जुन। तो वहां से भगवान उसको फिर बताना शुरू करते हैं। 4 सेक्शन में पूरा चैप्टर है। पहला है भगवान उसको ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान देते हैं कि हम क्या है और हमारा शरीर क्या है। हम मतलब हम आत्मा है वास्तव में, और हमारा शरीर जो है वो नश्वर है, जबकि आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता है। तो वो 11 से लेकर 30 श्लोकों में पूरा उसका भगवान ने बताया है। फिर भगवान ने कहा कि अभी ठीक है, तुमको मैंने ये ज्ञान दे दिया, तो ज्ञान देने का मतलब है तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। एकदम शॉर्ट में बताने, पूरा डिटेल में आगे आएगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन में भगवान ने उसको बताया कि कर्म करना चाहिए। तो कर्म कांड क्या है? वो कर्म है कि हमें अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटीज का मतलब होता है नियत कर्म, जो शास्त्रों में बताए गए हैं वो हमें सब करने होते हैं। यदि हम नियत कर्म नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमें इन्फेमी होती है। हाँ, हम इनकर्सन मतलब हमें पाप के हम भागीदार होते हैं, हमारा अपयश होता है और हमें आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है यदि हम अपने कार्य को नहीं करते हैं। तो कार्य को, अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटीज को करना चाहिए। तीसरे सेक्शन में भगवान ने फिर अर्जुन को समझाया कि बुद्धि योग क्या है। बुद्धि योग है मतलब निष्काम कर्म करना। वो निष्काम कर्म जब वहां पर आएगा उसको डिटेल में फिर वहां पर समझाएंगे। और फिर बाद में भगवान कृष्ण ने कहा कि स्थित प्रज्ञ क्या है। स्थित प्रज्ञ कैसे अपनी बुद्धि को अलाइन करना है, हाँ, 1 पॉइंट इंटेलिजेंस करना है और पीस अटेन करना है और अपने कार्य को करना है। तो अपने कार्य को करना है मतलब यहाँ पर अर्जुन का कार्य है क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना, क्योंकि क्षत्रिय का सबसे पहला कर्तव्य है, यदि किसी ने उसको चैलेंज किया है युद्ध के लिए तो वो पीछे नहीं हटना चाहिए, उसको युद्ध करना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन को तो चैलेंज किया है ना दुर्योधन ने युद्ध के लिए, तो उसको बार बार भगवान कृष्ण समझाएंगे कि ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और स्थित प्रज्ञ के द्वारा कि तुमको युद्ध करना ही चाहिए, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है। तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम अपने पद से गिर जाओगे, तुम क्षत्रिय ना होके शूद्र कहलाओगे, तुम्हारा इनफेम होगा, तुम्हारा बदनामी होगी, तुम्हें सब लोग खराब तरीके से बुलाएंगे और तुम पाप के भागीदार हो जाओगे। तो वो सब धीरे धीरे हम देखेंगे। ठीक है, अभी लेते हैं श्लोका नंबर 2। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वाकश्मलम् इदम् कुतस्त्वाकश्मलम् इदम् विश्मे सम उपस्थितम् विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् ऐश्वर्यम् अनार्यजुष्टम् ऐश्वर्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। अकीर्तिकरम् अर्जुन। वेरी गुड। तो यहाँ पर
श्री भगवान उवाचा, भगवान ने कहा, उवाच मतलब कहा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ही भगवान ने कहा, तो भगवान वर्ड क्या है, भगवान कौन है, वो पूरा तात्पर्य में समझाया गया है। पहले इस श्लोक का मीनिंग बता देते हैं। कुतस्त्वा कश्मलम इदम, भगवान ने कहा कुतस्त्वा, कुतः मतलब कहाँ से, त्वा मतलब तुम में, कश्मलम ये जो अज्ञान है ये तुम में कहाँ से आया। विश्व में सम उपस्थितम, जो ये इस अवसर पर तुम जो ऐसी बातें कर रहे हो, ये ऐसा अज्ञान तुम्हारे मन में आया कहाँ से। अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्ति करम अर्जुना, तुम जो बात कर रहे हो वो एक मनुष्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन के मूल्य को जानता है वो ऐसी बात नहीं करता, क्योंकि इससे उच्च लोक की तो प्राप्ति नहीं होगी और साथ साथ में क्या होगा, अपयश की प्राप्ति होगी। तो तुम ऐसी बात मत करो। इनडायरेक्टली भगवान कह रहे हैं कि ऐसी बात मत करो जो पूरी अज्ञान से भरी हुई है। कश्मल मतलब पूरा गंदगी, पूरा अज्ञान, फालतू बातें, बहुत ही एब्सर्ड काइंड ऑफ वर्ड्स यू आर टॉकिंग। तो भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो श्री भगवान वाचा, भगवान क्या है वो समझने के लिए यहाँ पर तात्पर्य में बताया गया है कि भगवान का मतलब क्या है। तो भगवान जो है दो शब्द से मिलके बना है, भग और वान। भग का अर्थ है ऐश्वर्य और वान का मतलब है पर्सन हु पजेस, जो वो रखता है। जैसे धनवान, हाँ, जिसके पास, वो व्यक्ति जिसके पास धन है वो धनवान। विद्वान, जिसके पास विद्या है वो विद्वान। तो इस तरह से भगवान, जिसके पास 6 ऑपुलेंस है, ऑपुलेंस मतलब ऐश्वर्य, जिसके पास सारे ऐश्वर्य पूर्ण रूप से उपस्थित हैं, वो है भगवान। वो ऐश्वर्य क्या है, ऐश्वर्य समझने के लिए ऐश्वर्य का बहुत सुंदर आता है वर्णन। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्डा भग इति रणा। भगवान के पास ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, कंप्लीट मात्रा में है, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। तो ये 6 ऐश्वर्य क्या है, सबसे पहला है वेल्थ। ऐश्वर्य का मतलब वेल्थ, उनके पास अपार धन है, क्योंकि उनकी पत्नी कौन है, लक्ष्मी जी। वो तो लक्ष्मीपति हैं भगवान। तो लक्ष्मीपति हैं तो जितना भी धन संपदा है वो सब भगवान की ही है। फिर वीर्य से, वीर्य कहते हैं स्ट्रेंथ को, पावर को, सबसे ज्यादा पावरफुल भगवान ही है। ये हम आगे विभिन्न विभिन्न लीलाओं में सुनेंगे, देखेंगे। भगवान से ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल है ही नहीं कोई। यशः, यशः मतलब उनकी ही सबसे ज्यादा कीर्ति है। यश भगवान का सबसे ज्यादा है, किसी और का उतना नहीं है। श्रेयः, श्रेय मतलब बहुत ही सुंदरता, ब्यूटी। भगवान कितने सुंदर है ना, वो तो श्यामल रंग है उनका, उनके लोटस आईज हैं, ब्यूटीफुल उनकी स्माइल है, त्रिभंग उनका, त्रिभंग स्थिति में वो खड़े होते हैं, उनका जो शारीरिक मुद्रा है, तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर है। वो सर्व आकर्षक है, सबसे सुंदर है। श्रेय ज्ञान वैराग्य, उनके पास सारा ज्ञान है। जब हम 15वें अध्याय में जाएंगे वहां पढ़ेंगे वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, सारे वेदों का ज्ञान भगवान से ही आता है। ब्रह्मा जी को भी उन्होंने ही ज्ञान प्रदान किया। तो सारे ज्ञान को प्रदान करने वाले भगवान हैं। और वैराग्य, छठा है वैराग्य। वैराग्य मतलब रिनंसिएशन, मतलब डिटैचमेंट। उन्हें किसी से भी चीज से भी अटैचमेंट नहीं है भगवान को। वो सब कुछ होते हुए भी वो किसी से अटैच नहीं है, वो सबसे डिटैच है। तो सबसे ज्यादा वैराग्य, सबसे ज्यादा ज्ञान, सबसे ज्यादा ब्यूटी, सबसे ज्यादा फेम, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, पावर और सबसे ज्यादा वेल्थ सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण
भगवान के पास है, इसीलिए उनको कहा जाता है भगवान। पूरी 6 opulences in complete ratio, दैट इज वाई ही इज कॉल्ड भगवान। जबकि किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर उतना नहीं होती है। किसी के अंदर ऑपुलेंस है, सपोज ऑपुलेंस मतलब ऐश्वर्य, बहुत धन संपन्नता है, बहुत अमीर है, तो हो सकता है वो उतना सुंदर ना हो। आर्टिफिशियल मेकअप वो सब करके थोड़े बहुत सुंदर दिख सकते हैं, लेकिन उतना सुंदरता नहीं हो सकती। यदि कोई बहुत सुंदर है तो हो सकता है उसके पास पूरा धन ना हो। अभी धन भी है, सुंदरता भी है, तो उसके हो सकता है उसके पास कंप्लीट नॉलेज ना हो। कंप्लीट नॉलेज भी चलो ये समझ लें कि वो सीखने की कोशिश कर रहा है, कंप्लीट तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत उसने अर्जित किया है ज्ञान, तो उसको वैराग्य नहीं है, वो डिटैच नहीं है, वो हर चीज से ह्यूमन बीइंग के अटैच हो जाते हैं। तो सभी 6 opulences जो हैं वो भगवान में, इसीलिए उनको भगवान कहा गया है। और भगवान क्या है? वो परम सत्य की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा का मतलब होता है वो अल्टीमेट जो ट्रुथ है, वो है भगवान। और अल्टीमेट ट्रुथ को जानने की जो अवस्था है वो 3 अवस्थाओं में जाना जा सकता है कि अल्टीमेट ट्रुथ वास्तव में है क्या। तो अल्टीमेट ट्रुथ को जानने की 3 अवस्थाएं हैं। पहली है ब्रह्म अवस्था यानी निर्विशेषवादिता, दूसरा है परमात्मा अवस्था, और तीसरा है भगवान या भगवान कृष्ण का स्वयं रूप, उसको जानना। तो ये क्या है? जैसे पहला है ब्रह्म या निर्विशेषवादी रूप, मतलब जो भगवान को दूर से या उनको प्रकाश के रूप में जानते हैं। इसको एनालॉजी से समझते हैं, जैसे सन है। सन से क्या, सन जो है एक लोक है, एक वो भी एक लोक है, सूर्य लोक कहलाता है। वहां पे भी सूर्य के देवता है जिनका नाम है विवस्वान, उनका भी रथ है। वहां पर भी प्राणी हैं जो वो रहते हैं। उनका शरीर क्या, सूर्य होता है, फायर ना, आग, अग्नि है पूरा, तो वो अग्नि से ही बने हुए वहां शरीर वाले व्यक्ति, वहां पर पर्सन उस लोक में रहते हैं। तो सूर्य लोक एक हुआ पूरा। सूर्य का जो गोला हमें दिखता है, हम तो नहीं जानते, ये तो हमने शास्त्रों में पढ़ के सीखा जाना कि सूर्य लोक है एक, और उसमें वहां पे जीवित प्राणी हैं, उनका शारीरिक जो संरचना है वो अलग है, वो हमारी जैसी नहीं है। तो हमने शास्त्रों के द्वारा ज्ञान लिया। बाकी जनरली इतना देखते हैं, जो हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सूर्य जो है एक गोला है, एक फायर बॉल के जैसा है, जो सुबह के समय रेडिश होता है और दिन में वो ब्राइट हो जाता है, और रात शाम के समय वापस सनसेट के समय वापस वो रेडिश हो जाता है और फिर छिप जाता है। उतना हम जानते हैं कि वो गोला है। और तीसरी स्थिति हम क्या जानते हैं सन के बारे में, कि सन की जो रेज निकलती हैं, सूर्य का प्रकाश, उससे हमारा दिन होता है, और जब वो सूर्य का प्रकाश छिप जाता है तो रात होती है। तो अभी कोई व्यक्ति जिसने शास्त्र के द्वारा ज्ञान अर्जित नहीं किया है, या अभी स्टूडेंट है, छोटा बच्चा है, उसने अभी स्कूल भी नहीं गया, वो नहीं देखा, तो वो क्या कितना जानेगा सन के बारे में, कि जो सन की रेज है ना, वो ही सन है। जो प्रकाश हमारे घर में आ रहा है ना, विंडो से सनलाइट आ रही है, वो ही सूर्य है। फिर जब वो स्कूल में पढ़ता है कि वो सन की रेज है, सन एक सर्कल के तरीके का एक गोला है, जिससे वो प्रकाश आता है, वो सुबह राइज होता है, शाम को सेट होता है, सनराइज से सनसेट। तो वो जब नर्सरी में जाके स्कूल में पढ़ता है तो उसको पता चलता है, राइट। तो उसका ज्ञान उसके एज वाइज और उसके लर्निंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। वो कितना कितना सीख रहा है, उतने से वो जान रहा है। उसकी एज भी बढ़ रही है, वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो लर्न कर रहा है, उससे उसने सीखा। तो जिस प्रकार सन को समझने की ये 3 स्टेज हैं, कि वो कोई सन रेज को जान के खुश हो रहा है कि हाँ यही सन है, सन रेज ही सन है। कोई ये भी जान रहा है अच्छा सन रेज है तो सन रेज कहीं से आ रही होंगी, तो वो सूर्य जो हमें दिखाई दे रहा है आकाश में उससे आ रही हैं। और जो वेदों का अध्ययन करते हैं उनको पता चलता है, शास्त्रों का अध्ययन करके, कि सूर्य लोक है अपना, और वहां पे सूर्य के देव रहते हैं, अधिष्ठाता देव, जिनका नाम है विवस्वान, और उनका पूरे लोक में उनके विभिन्न लोकवासी हैं।
तो जिस प्रकार सूर्य को हम 3 स्टेज में समझ सकते हैं, उसी तरह भगवान को भी 3 स्थिति में समझा जाता है। पहला स्थिति है ब्रह्म की स्थिति या निर्विशेषवाद, मतलब जो भगवान को एक एफलजेंस के रूप में मानते हैं कि भगवान तो है, कुछ तो प्रकाश पुंज है, वहां से प्रकाश निकलता है, ज्योति निकलती है, बस वो भगवान है। उसको कहते हैं निर्विशेषवाद, वो या निराकारवाद। भगवान को कोई आकार नहीं मानते, बस वो प्रकाश निकल रहा है। ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे और कहेंगे कि हमें बहुत आनंद आया, आज हमने प्रकाश का पुंज का दर्शन किया, भगवान का दर्शन कर लिया। क्योंकि उनको अभी पूरा ज्ञान नहीं है, वो प्राथमिक स्थिति में है, तो वो ब्रह्म को ही ज्ञान समझ रहे हैं, ब्रह्म का जो प्रकाश है उसको ही भगवान समझ रहे हैं। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है परमात्मा या भगवान, जो अंतर्यामी रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं। तो जो उससे बड़ा चढ़ा है कि भगवान खाली ब्रह्म या प्रकाश पुंज नहीं है, उससे भी ज्यादा है, तो वो पता चलता है कि कहाँ है भगवान। हम सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है और हमारा हमेशा केयर करते हैं, हमें हमेशा सही गलत का ज्ञान देते हैं। तो वो परमात्मा हमेशा हमारे हृदय में विराजमान है, सर्वव्यापी चेतना के रूप में, कॉन्शियसनेस के रूप में। और जो तीसरा है, जो ज्ञान में बहुत आगे बढ़ा चढ़ा है, वो क्या मानता है? वो भगवान को जानता है कि भगवान का वास्तव में साकार रूप है। वो साकार रूप है, उनके भी द्विभुज रूप है, 2 भुजाएं हैं और वो मुरली धारण करते हैं। उनका लोक है कृष्ण लोक या गोलोक में वो रहते हैं और उनके विभिन्न कार्य वो शास्त्रों के द्वारा जानते हैं कि भगवान क्या क्या कार्य करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। वदंती तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञ ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कि 3 स्टेज में भगवान को समझा जा सकता है। कुछ लोग ब्रह्म की स्थिति में भगवान को समझ के प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ परमात्मा के रूप में भगवान को समझ के संतुष्ट हो जाते हैं, और कुछ भगवान का जो असली रूप है उसको जानते हैं, समझते हैं, जो सब जगह व्याप्त हैं। तो भगवान आगे आगे हम पढ़ेंगे, भगवान व्याप्त होके भी वो अदृश्य हैं, वो दृश्य नहीं होते। इसीलिए जो मायावाद है वो तो इसी फिलॉसफी पर टिका है कि भगवान का कोई रूप नहीं है। तो वो हम भगवत गीता में आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर वाइज हम आगे समझते जाएंगे। तो जब यहाँ पर ये परपट में श्रील प्रभुपाद ने, जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने समझा लिया कि भगवान क्या है और भगवान को 3 स्थिति में कैसे समझा जा सकता है, फिर आगे भगवान को और क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने बताया कि भगवान का नाम है कृष्ण, गोविंद, ऋषिकेश, माधव, मधुसूदन, जो हम प्रथम अध्याय से जानते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। और इसका पुष्टिकरण मिलता है हमें ब्रह्म संहिता में। ब्रह्म संहिता का जो पहला श्लोक है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। कि भगवान कौन है? वो ईश्वर है, वो परम है और उनका नाम कृष्ण है। वो ही सत चित आनंद के विग्रह हैं। सत मतलब वो इटर्नल है, मतलब वो शाश्वत है, वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। ये नहीं कि आज है और कल नहीं, वो हमेशा अनादि आदि काल से हैं, वो शुरू से आखिर तक केवल वही एक है, कृष्ण। तो वो उनका सच्चिदानंद विग्रह है। वो फुल ऑफ नॉलेज है, वो फुल ऑफ ब्लिस हैं, आनंद के बने हुए हैं। उनका शरीर हमारी तरह पंचभूत का नहीं बना। और सर्व कारण कारणम, वो सभी कारणों के कारण हैं। जैसे हम हर चीज का कारण ढूंढते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम मैंगो खा रहे हैं, फलों का राजा है ना मैंगो। तो अभी ये वो मैंगो आया कहाँ से? तो आप सोचेंगे हम तो मार्केट से परचेस करके लाए। ठीक है, मार्केट में कहाँ से आया? वो जो जिससे आपने खरीदा वो मंडी से खरीद के लाया। मंडी में कहाँ से आया? वो बड़ी मंडी से लाया। बड़ी मंडी में कहाँ से आया?
वो कहीं तो गया जहाँ पे वो सप्लाई हो रही थी, खेत से आया, है ना, जहाँ पे उसके आम का बाग लगा था, वहां से वो कलेक्ट किया। आम के बाग में कहाँ से आया? आम के बाग में वो पेड़ से आया। और पेड़ कहाँ से आया? पेड़ जमीन से आया। जमीन किसकी है? भगवान की है ना। हम कह सकते हैं हाँ वो एक पर्टिकुलर उस जमीन का मालिक कोई हो सकता है, लेकिन वो भी भगवान का ही अंश है। तो इस तरह हर चीज का कारण भगवान है। सर्व कारण कारणम, सिंपल एक मैंगो के एग्जांपल से समझाया। आप कुछ भी उठा लीजिए, सभी कारणों के कारण जो मैक्सिमम रूट निकलती है वो निकलती है भगवान। तो भगवान सभी कारणों के कारण है। और साथ में इसी में भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। जो हम विभिन्न प्रकार के अवतार पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं कि भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए, राम अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, परशुराम अवतार। तो ये जितने भी अवतार हैं वो सब क्या हैं? वो मुख्य मेन भगवान से ही निकले हैं। विभिन्न विभिन्न समय पर विभिन्न कार्यों के लिए वो अवतार प्रकट हुए और अपना वो कार्य करके वो लुप्त हो गए। तो वो जितने भी अवतार हैं वो भगवान से ही प्रकट हुए हैं। लेकिन वो भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही वो भगवान हैं। बाकी ये सभी जितने भी अवतार हैं, अंश और उनकी अंश कलाएं, वो सभी उनका रूट कॉज है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान कृष्ण जो है वही आदि भगवान है, वही परम सत्य है, वही परमात्मा है और वही निर्विशेष ब्रह्म है। वो सब कुछ कृष्ण है। वो कौन किसको मान रहा है वो उनके अपने ज्ञान पर आधारित है। जिसको जितना ज्ञान है वो वहीं पर स्टिक हो जाता है, वहीं स्टक हो जाता है कि बस ब्रह्म है तो ब्रह्म है, ज्योति है, बस और कुछ नहीं है। और वो इतने ज़्यादा आप देखें, डिस्कस करें तो जो ब्रह्म ज्योति को ही भगवान मानते हैं वो उससे ऊपर उठने की कोशिश भी नहीं करते। वो उसी में प्रसन्न है, संतुष्ट हैं, वो उसी में भगवान को मानते हैं, वो ही भगवान है हमारे लिए। तो उतना ज़्यादा क्लैरिटी होती है, स्पष्टीकरण होता है। तो वो उनके ज्ञान के आधार पर वो होता है। तो यहाँ पर अर्जुन जो शोक कर रहा है, वापस यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अभी डिस्कस करने लग गए हैं कि अर्जुन की स्थिति क्या है। जो अर्जुन शोक कर रहा है कि मुझे अपने बंधुओं को, अपने रिश्तेदारों से युद्ध नहीं करना, तो वो शोक जो है वो करना उसका अशोभनीय है, वो गलत है, वो रॉन्ग कंपैशन है। तो भगवान आश्चर्य कर रहे हैं, कुतः ये कहाँ से आया? बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे अंदर ये कश्मलम जो है, जो गंदगी है, जो अज्ञान है, कहाँ से आया? क्योंकि तुम तो एक आर्य हो ना, तुम तो क्षत्रिय हो। तो क्षत्रिय को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना। तो यहाँ पे आर्य क्या है और अनार्य क्या है वो क्लियरली समझाया गया है। वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे हम समझ सकें कि आर्य किसको कहा जाता है और अनार्य किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आर्य का पहले वर्णन किया गया है क्योंकि अर्जुन तो आर्य है ना। तो आर्य वास्तव में क्या है? आर्य का अर्थ है अ सिविलाइज्ड मैन, सभ्य पुरुष या सभ्य स्त्री, उसको आर्य कहा जाता है। आर्य केवल पुरुषों के लिए नहीं, आर्य का मतलब पुरुष या स्त्री, लेकिन जो सभ्य हैं, सभ्य का मतलब सिविलाइज्ड हैं। उसका क्या अर्थ? मतलब दे नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देयर लाइफ। ये जो जीवन वो जी रहे हैं उसका वैल्यू क्या है। तो वो जो उनका सिविलाइजेशन होता है, जो उनकी सभ्यता है, वो पूरी निर्भर करती है उनके स्पिरिचुअल रियलाइजेशन पर। जो आत्म साक्षात्कार वो करते हैं उस पर उनका आधारित होता है पूरी सभ्यता। तो आत्म साक्षात्कार के लिए वो क्या करते हैं? जो आर्य होते हैं, सिविलाइज्ड होते हैं, दे नो द वैल्यू ऑफ लाइफ, दे एक्सेप्ट द स्पिरिचुअल मास्टर। वो एक आध्यात्मिक गुरु को शरणागत होते हैं और उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं। फिर दे स्टडी वेदास, वो वेदों का अध्ययन करते हैं। दे डू द ऑस्टेरिटी,
वो तप करते हैं। तप का मतलब बैठ के ऐसे तप करना नहीं, मतलब जो नियम है उनका पालन करते हैं। उसके लिए शरीर को तपाना पड़े तो वो भी तपाया जाता है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट तप कहा जाता है भक्ति में एकादशी व्रत का पालन करना। जैसे अभी इस संडे को एकादशी है और शयन एकादशी है, उससे 4 महीने हमारा चतुर्मास शुरू हो जाएगा। तो वो हर एकादशी का पालन करते हैं, वो भी एक तप कहलाता है। तो वो ऑस्टेरिटी करते हैं। फिर आर्य जो होते हैं उनके सेंसेस जो हैं वो कंट्रोल करके रखते हैं, अपने सेंसेस को मिस यूज नहीं करते, उनका नियंत्रण रखते हैं। और साथ में वो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको गेन करते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका अध्ययन करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। और अनार्य क्या है फिर? सारे कुछ गुण तो आर्य में आ गए, अब अनार्य हो गया इसका जस्ट अपोजिट। अनार्य मतलब वो लोग जो सिविलाइज्ड नहीं है, असभ्य कहलाते हैं। असभ्य मतलब वो कोई भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते अपने लाइफ में। जब मन आए तब सो जाओ, जब मन हो तब उठ जाओ, जो इच्छा हो वो खा लो, किसी चीज पे कोई कंट्रोल नहीं। जैसे हमने आर्य में बताया था ना कि दे नो द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड दे कंट्रोल देयर सेंसेस, कीप कंट्रोल देयर सेंसेस। बट जो अनार्य होते हैं ना उनको अपने सेंसेस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। जब जो इच्छा हुई, मन हुई, तब वो कार्य कर लिया। तो इस तरह से वो कोई डूज डोंट्स लाइफ के फॉलो ही नहीं करते, उनकी कोई लाइफ की वैल्यू ही नहीं होती। अब वो हमेशा माया में रहते हैं, उन्हें लगता है कि जो वो चाहें वो उसको प्राप्त कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनको लाइफ का एम ही पता नहीं होता है। उनकी लाइफ का एम क्या होता है जो अनार्य होते हैं? कि मैं जो चाहूं वो प्राप्त कर सकता हूं, क्या नहीं मैं प्राप्त कर सकता। कितना ही चाहूं मैं धन कमा लूं, धन कमा के बहुत फेम मैं ले लूं, मेरा बड़ा बड़ा नाम हो जाएगा, मैं किसी को भी अपने वश में कर लूंगा। इस तरह का जो थिंकिंग होती है वो अनार्य की मतलब अनसिविलाइज्ड पर्सन की होती है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है अनसिविलाइज्ड पर्सन का? वो क्योंकि उसके काम में कोई कंट्रोल नहीं है, उसका कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, तो उसको इनफेमी मिलती है। वो गलतियां करता है तो उसकी बदनामी होती है, उसे आलोचनाओं को सहन करना पड़ता है, बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है उसको, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कुछ नहीं होती, उसका आध्यात्मिक जीवन जो होता है वो शून्य होता है। थोड़ा बहुत वो कर भी ले तो भी वो आगे नहीं बढ़ पाता, आध्यात्मिक लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो ये मानता ही नहीं कि मतलब भगवान के दास हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। वो ऐसी बातों को नहीं जानते, उसको मानते भी नहीं, इसीलिए उनको अनसिविलाइज्ड कहा गया है यहाँ पर। तो यहाँ बताया गया है कि जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम तो आर्य हो, तुम अनार्य थोड़े ना हो, तो तुम ये अनार्य जैसी ये व्यर्थ बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे मन में ऐसा कश्मल आया कहां से? ऐसी अज्ञानता की बातें तुम्हारे मन में कहां से आई? तुम तो क्षत्रिय हो, तुम तो आर्य हो, तो अपना ये जो करुणा है उसको निकाल दो मन से। क्लेब्यम स्मगमः पार्थ नेतत्वयि उपपद्यते नेतत्वयि उपपद्यते। वेरी गुड। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्थिष्ठ परन्तपा। हाँ, क्लेब्यम मां स्म गमः पार्थ नेतत्वयि उपपद्यते। कि क्लेब्यम मतलब जो
मन में तुम्हारी ये कश्मल आया है ना, उससे जो तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो वो कहलाता है एक तरीके से नपुंसकता। तो तुम उस नपुंसकता को प्राप्त क्यों हो रहे हो? हाँ, हे प्रथा पुत्र, तुम ऐसी बात को मत सोचो। नेतत्वयि उपपद्यते, तुम्हें ये करने का शोभा नहीं देता। ये किस चीज की निशानी है? क्षुद्रम, ये बहुत ही तुच्छ। हृदय दौर्बल्यम, जिसका हृदय बहुत ही दुर्बल होता है, वीक हार्टेड पर्सन जो होते हैं, उनका कार्य है। तो त्यक्त उत्तिष्ठ, त्यक्त मतलब उसको त्याग दो, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ, उसको त्याग के तुम खड़े हो जाओ। हे परंतप, यहाँ पे परंतप अर्जुन के लिए आया है कि हे परंतप तुम उठो, शत्रुओं का उठ के दमन करो, क्योंकि ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देता है। इसलिए अपने जो हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है उसको त्याग कर दो और खड़े हो जाओ। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम रिसाइट करवाते हैं ना श्लोका, आप बाद में उसको प्रैक्टिस करा करिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता के जब हम श्लोक, संस्कृत के श्लोक जब हम रिसाइट करते हैं, भले हम आधा कर पाए, भले ही हम चौथाई कर पाए, पूरा करें तो बहुत अच्छा है। तो उससे जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, वो वाइब्रेशन से हमारा अपना हृदय तो शुद्ध होता ही है, साथ ही साथ आसपास का पूरा वातावरण शुद्ध होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोकों का रेसिटेशन, इन श्लोकों का उच्चारण। तो सबको बाद में प्रैक्टिस करना चाहिए अपने आप। ये जो श्लोक है, क्लेब्यम मा स्म गमः पार्था नेतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्थिष्ठ परंतपा। तो यहाँ पे एक टीचिंग छिपी हुई है। क्या? कि भगवान जैसे अर्जुन को कह रहे हैं कि अपने ये जो व्यर्थ की बातें हैं अपने मन में तुम ला रहे हो, इसको निकाल दो और उठो, उठ के अपना ड्यूटी करो। ड्यूटी करो मतलब युद्ध करो। तो यहाँ पर हमारे लिए ये वैल्यू छिपी हुई है कि जब भी हमें वीकनेस ऑफ हार्ट फील हो, वीकनेस ऑफ हार्ट मतलब हमें लगे कि ये कार्य मुझे करना है, नहीं करना है, मैं नहीं करता, छोड़ो, जाने दो। तो जब भी ऐसी स्थिति आए तभी तुरंत ये श्लोका माइंड में आना चाहिए, उसको रिसाइट करना चाहिए और तुरंत उठकर खड़े हो जाना चाहिए, नहीं मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। तो ये बहुत अच्छा श्लोका है अपने ड्यूटी करने के लिए, एंथुजियाज्म लाने के लिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम करते करते बहुत ढीले पड़ जाते हैं, अच्छा नहीं हो रहा है मेरे से, छोड़ दो, जाने दो, नहीं करता। तो तुरंत इस बात को, इस श्लोका को माइंड में लाना चाहिए कि हमें अपना कार्य करना है, अपनी ड्यूटी करनी है। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम क्षत्रिय हो, तो यदि तुम क्षत्रिय होकर, क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना, युद्ध नहीं करते तो तुम क्षत्रिय कहलाने के काबिल नहीं हो। या एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण का यदि कोई ब्राह्मण हो के ब्राह्मण का कार्य नहीं करता तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता, उसको ब्राह्मण कहलाने का कोई हक ही नहीं है। यदि वो कोई गलत कार्य कर रहा है, ब्राह्मण के कर्तव्य को ना पालन करके वो मांस भक्षण करता है, मदिरा पान करता है या कोई भी अपवित्र कार्य करता है, तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो सिर्फ जन्म का ब्राह्मण हो सकता है। और ऐसे ब्राह्मण को ब्राह्मण बंधु कहा जाता है, ब्राह्मण नहीं है। कार्य इंपॉर्टेंट है, जन्म इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भले ही क्षत्रिय परिवार में जन्मा हो या वैश्य परिवार में जन्मा हो या शूद्र परिवार में ही क्यों ना जन्मा हो, लेकिन उसका आचरण शुद्ध है, वो सभी क्रियाएं एकदम शुद्धता के साथ करता है, तो ब्राह्मण के नियमों का सब पालन करता है, तो वो ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि वो कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन को यही बताया जा रहा है कि तुम हो तो क्षत्रिय, लेकिन सोच रहे हो कि मैं युद्ध ना करूं, तो ये शूद्र का कार्य है, अपने कर्तव्य से भागना, अपने कर्तव्य का पालन करना है। तुम क्षत्रिय हो तो तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। जब तुम अपने कर्तव्य का पालन करोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर यह सूत्र हमें मिला आज के इस एपिसोड से कि हमें कभी भी जब हृदय दौर्बल्यता महसूस हो कि हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, हमारा हृदय वीक हो रहा है, हमें कुछ परेशानी हो रही है, तो हम तुरंत उठ जाएं और अपने कार्य को, अपनी ड्यूटी को करें।
तो ये श्लोका तभी तुरंत रिमेम्बर कर लेना चाहिए। तो इसको करने के लिए आप इस श्लोका को अपने भगवत गीता में मार्क कर लें, उसको कहीं एक छोटे से स्लिप पे लिख के अपना जहाँ पे आपका स्टडी एरिया है वहाँ लगा सकते हैं, अपने रूम में लगा सकते हैं कि कभी आपको ऐसा डाउन फील हो तो आपको कैसे उस वीकनेस ऑफ हार्ट को निकालना है और अपने ड्यूटी को करना है। यही आज का हमारा इम्पोर्टेंट वैल्यू है जो हमें भगवत गीता से मिल रही है। बाकी इसका अगले एपिसोड में और वर्णन करेंगे जो अगले वाले श्लोकों से कनेक्टेड है कि अर्जुन ने फिर क्या कहा और उसके जो मन में दुविधा है वो अभी दूर नहीं हुई है, तो वो दुविधा वो कैसे वो भगवान को सरेंडर करता है, क्या क्या फिर बातचीत होती है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में, वो हम देखेंगे अगले सत्र में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंद की। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।